सलाम रिजवान राव। अगर आप इंडिया में रहते हुए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, या इस पाकिस्तान में रहते हुए सीएसएस का एग्ज़ाम पास करके ऑफिसर बनने की ख्वाहिश आपके दिल में मौजूद है और आप इसकी तैयारी शुरू करने लगे हो, लेकिन जब आप इन दोनों देशों के रिज़ल्ट की तरफ देखते हैं तो वो इंतहाई लो आता है। 1%, 0.3%, 1.5%। उसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, यानी एसे राइटिंग। एसे राइटिंग का स्टेप 1 क्या है, उसके मतलब मैं तफसील से बात करूंगा। किसी किस्म की चिंता मत कीजिएगा, कोई ऐड नहीं आने वाला, कोई अकेडमी, नॉन अकेडमी, अन अकेडमी या मेरा कोई पैकेज कि 3 महीने में आप ये ले लें और आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। ये स्टेप 1 ऐसा स्टेप 1 है जो इंतहाई आसान है और आप इस पर अमल करके बड़ी आसानी से अगले स्टेप की तरफ चले जाओगे और आपकी क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स उजागर हो जाएंगी और तख्लीक हो जाएंगी। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने लिखना है। लेकिन कैसे लिखोगे? चिंता ना करो, समस्या आपकी बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। बड़े धीरज से, बड़े सुकून से, बड़े शान से मेरी आपने बात सुननी है। शांति से मेरी बात सुननी है, रिलैक्स होकर मेरी बात सुननी है। जब हम बच्चे थे, छोटे थे और ज़ू जाते थे यानी चिड़ियाघर जाते थे, वहाँ पे हमें एक बड़ा सा जानवर नज़र आता था जिसका वज़न टनों मन वज़न होता था। उसकी एक हैबत होती थी, उसे हमने जाना कि वो हाथी है। और वो हाथी की लंबी सी सूंड और बड़े बड़े पाँव के मेरे जैसे नहीफ या कमज़ोर आदमी को तो वो पटक कर नीचे गिरा दे। लेकिन उसके साथ खड़ा हुआ उसका नेगेबान जो कमज़ोर सा और लागर सा होता है और जिसकी खाल चमड़ी की तरह चिपकी हुई होती है, वो उतने बड़े से हाथी को एक पतली सी नाजुक सी छरी से नचा रहा होता है, अपनी डायरेक्शंस पे अमल करा रहा होता है। क्यों? इसलिए कि वो जो हाथी था जब छोटा था तो उसको पकड़ के जंजीर पाँव पे बांध दी गई और वो आज बड़ा हो गया है, लेकिन उसके जहन से वो फियर नहीं निकल रहा। यही हाल हमारे इंडिया पाकिस्तान के नौजवानों का है जो यूपीएससी या सीएसएस का इम्तहान देते हैं। वो जो शख्स था, जो निगहबान है हाथी का, वो एक्चुअली निज़ाम है, सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये कहाँ से आया, ये हमें थोड़े से तारीख के झरोके में झांकना पड़ेगा। अगर हम इसे देखें तो जिस वक्त अंग्रेज़ सरकार ने 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया था, तो एक साहिब आए थे, लॉर्ड मिकाले। लॉर्ड मिकाले ने बुनियाद रखी अ, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो आज भी 19-20 के फ़र्क से हमारे यहाँ चल रही है दोनों देशों में, कोई माने या ना माने। लॉर्ड मिकाले की मुतल्लिक मैं सिर्फ एक बात उसकी शख्सियत के मुतल्लिक कहूँगा कि वो ये समझता था कि इंग्लिश ही सबसे सुपीरियर है और इंग्लिश कल्चर ही प्रिवेल करना चाहिए। जबकि हमारे हिंदुस्तान को, जब हम मुसलमान और हिंदू इकट्ठे थे, हमारे लिए हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारा विरसा मुक़द्दम था। लेकिन वो आए, उन्होंने कब्ज़ा किया, बँटवारा हुआ, तक़सीम हुए, 2 मुल्क बन गए, लेकिन आज तक वो एजुकेशन सिस्टम की रिफ्लेक्शन हमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नज़र आती है और आइज़ में भी आती है। समस्या तो हल नहीं हुई। अब हमने इसका करना क्या है? कहानी भी सुन ली आपने, हाथी का भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि फ़ियर हमारे इर्द-गिर्द है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तो ह्यूमंस हैं और हम अपनी अगर मेंटल फैकल्टी को भरपूर इस्तेमाल करें तो हम बड़ी आसानी से उस खौफ से निकल आएंगे। उस खौफ से आप कैसे निकलोगे, उस डर से कैसे निकलोगे, लिखना कैसे है? इससे पहले कि आप मुझे कमेंट करके पूछो कि भैया लिखना कहाँ से है और कैसे शुरू करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आप दिल्ली में रहती हो और चांदनी चौक जा रही हो, चावड़ी बाज़ार के ज़रिए वापसी पे आपका हल्दीराम की दुकान पे जाने को दिल कर गया और वहाँ से आप मिठाई ले रही हो और वहाँ पे आपको रश नज़र आ गया, इस पे लिखो। आपने एडवांस टॉपिक पे तो जाना ही नहीं, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उस पे आपने खुद से कलम उठा के लिखना है। आपको जितना मर्ज़ी फुलिश लगे, जितना मर्ज़ी आपको लगे कि मैं बकवास लिख रहा हूँ, आपको इसमें किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं। विश्वास नहीं होता तो मर्यादा कैसे आएगी? यकीन नहीं तो उम्मीद कैसे आएगी?
जनाब आप समय लें, आप 1 महीने पे इसे टेस्ट करें। अगर आप इस टेस्ट के बाद आपने हर पेज पे डेट ज़रूर डाल देनी है, ताकि आपको आफ्टर 30 डेज़ के बाद पता चले कि आपने क्या लिखा है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद यकीनी तौर पर फ़र्क महसूस होगा, एक डिफरेंस आएगा और आप जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जानिब लिखने की जानिब जाओगे। सबसे पहले वो चेन जो सिस्टम ने हमारे ज़हनों के गिर्द-गिर्द बाँधी है, वो टूटते हुए कुछ समय तो लगेगा ना। अपना तज़किया कीजिएगा और खुद से लिखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे कुछ और कहना चाहिए। ये पार्ट 1 है, ये स्टेप 1 है ऐसे राइटिंग का, और आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और वो डेस्टिनेशन है आईएएस का मेन एग्ज़ाम या सीएसएस का मेन एग्ज़ाम। आईएएस का मेन एग्ज़ाम का एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अब आपने इस टॉपिक पे जाना है। एक टॉपिक मुझे और याद आया, आईएएसआई के अंदर बड़ा अच्छा खूबसूरत सा ऐसे का टॉपिक आया था कि मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक ऑफ रीज़न। देखो आपने लिखना है मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक ऑफ रीज़न। अब आप जब उस पे लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले छोटा, बहुत छोटा लिखना है यार। लिखो आप लाहौर में रहते हो, अनारकली बाज़ार के अंदर जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई मसला नज़र आ रहा है, कोई अर्बन प्लानिंग है, कुछ भी जहन में आ रहा है यार, लिखो। मेट्रो आप सफ़र कर रहे हो, मेट्रो को मज़ीद एडवांस करना चाहते हो, उसके मतलब लिखो। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस तक हमने पहुँचना है। सीएसएस के अंदर बड़ा मज़े का एक टॉपिक आया था सीएसएस के एग्ज़ाम में। आपकी आईएएस के अंदर 2 मज़मून लिखने होते हैं, 250-250 के, और वो 1000 से 1200 वर्ड्स के होते हैं, जबकि हमारे सीएसएस के अंदर ऐसे में हमने सिर्फ 2500 तक का शब्दों का, लफ्ज़ों का एक ऐसे लिखना होता है। उस हम 8 में से एक चॉइस थी, ग्लोबलाइजेशन इज़ द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी। ग्लोबलाइजेशन है जो ऑस्टेरिटी का एंड है। कितना अच्छा एक ऐसे है। अब आपको इसके लिए आइडियाज़ चाहिए, लेकिन जब आप छोटे छोटे टॉपिक्स पे नहीं लिखोगे तो वहाँ तक कहाँ पहुँचोगे आप। किसी भी यार, ये जो कोचिंग मैं ना कोई मेंटोर या कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं बड़ा एक आम सा बंदा हूँ। ये अलग बात है मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव हों। मेरे लिए तुम लोग क्लाइंट नहीं हो, मेरे लिए तुम मेरे स्टूडेंट हो। इसलिए बिना पे मैं ये बात तुम लोगों से कर रहा हूँ कि आप ये खुद लिखेंगे। किसी के पास कोई पिल्स नहीं है। अकेडमीज़, दुकानें, नॉन अकेडमीज़, ऑनलाइन ब्लॉग्स, 3 महीने का पैकेज ले लो, 2 महीने का पैकेज ले लो, करते क्या है वो। आपको लिखना तो फिर भी नहीं आता। लिखना तभी आएगा जिस वक्त आप स्टेप 1 लेंगे, आप इस काबिल होंगे। आप किसी से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे राइटिंग है, स्किल है भाई, कोई सब्जेक्ट नहीं है। मेरा ख्याल मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी मिलूँगा और हम स्टेप 2 पे बात करेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मेरी शुभकामनाएँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नए ख्वाहिशात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।